रक्षा सविंदर हरिव जी महाराज की। आवाज आ रही है महापुरुषों? बख्शीश करें हुजूर कृपा। चलिए सदगुरु माता जी का हम सभी लाख लाख शुक्र मनाएं और साथ संगत आभार प्रकट करें कि इस परिस्थिति में जहां आप देख रहे हैं सारे दुनिया में लॉकडाउन का स्थिति है, इंसान घर में तनाव में रह रहा है, किसी का रक्तचाप बढ़ जा रहा है, किसी को शुगर की परेशानी हो रही है, किसी को हाइपरटेंशन की परेशानी हो रही है। लेकिन इस परिस्थिति में भी सदगुरु माता जी ने हम सबको ज्ञान चर्चा का आदेश प्रदान करके और इस ज्ञान चर्चा रूपी गंगा में साथ शरीक होने का जो मौका दी है, ताकि साथ संगत हमारा जीवन सुखमय बन जाए। तो आइए साथ संगत दास सर्वप्रथम आप जी के पावन चरणों में जितने महात्मा इस गया जोन के लिंक से जुड़े हैं, तमाम महात्मा को, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से हरभजन जी व्यास जी जुड़े हुए हैं, छपड़ा से बहन जी जुड़ी हुई हैं, और भी साथ संगत जितने भी इस लिंक से जुड़ करके इस ज्ञान चर्चा का आनंद ले रहे हैं, तमाम महापुरुषों के पावन चरणों में कोटम कोटम बार धन्यकार प्रवान हो। और जैसा हम सभी जान रहे हैं कि साथ संगत आज श्रावण का पूर्णिमा भी है, अंतिम सोमवारी भी है, रक्षाबंधन भी है। तो साथ संगत भाई बहन के लिए प्रार्थना करती है, बहन भाई के लिए, दोनों मिल करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। संगत की सबकी रक्षा करने वाला तो ये परम परमेश्वर है, ये निर्गुण निरंकार है। सदगुरु की कृपा से हम इस रमे राम को जान जाते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। जब साथ संगत एक परम पिता परमेश्वर की हम पहचान कर लेते हैं, तो फिर दुनिया में सब अपना ही नजर आता है, कोई गैर नहीं नजर आता, कोई बैर नहीं नजर आता, बल्कि सब अपना ही नजर आता है। और हम कहते भी हैं परम पिता परमात्मा तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। ऐसा नहीं कहते कि केवल हम आपके संतान हैं, बल्कि सृष्टि में जितने लोग हैं सब आपके संतान हैं। और साथ संगत जब इस परम पिता परमेश्वर का बोध कर लेते हैं, ये हृदय स्वीकार कर लेता है कि यही एक परम पिता परमेश्वर है जिसने हमको आपको सुंदर जहान को परमात्मा ने ये रचना की है और रचनहार इसमें समाया हुआ है, तो फिर साथ संगत दुनिया में हम सबको अपना भाई बहन समझते हैं। तो आइए साथ संगत दास तो महात्मा राकेश जी का, जिन्हें प्यार से हम सब शैलेश जी भी कहते हैं, कल शाम में अचानक हुजूर का फोन आया कि हुजूर कल आपको समय देना है। वैसे दास का फिर साथ संगत 8 बजे से 9 बजे ठाकुरगंज में भी ऑडियो कॉन्फ्रेंस में सेवा लगी हुई है। तो दास समय पूछा तो महात्मा ने कहा कि 6:30 तक जुड़ने से भी हो जाएगा। तो दास कहा कि ठीक है महाराज, एक ने कही दूसरे ने मानी, तो समझो नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी, और आपका हुक्म आया है तो आपका आशीर्वाद लेना है, आपके संतों का दर्शन भी करना है। और महात्मा ने बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट भी, वैसे जितना भी सब्जेक्ट आप रखते हैं सब सुंदर ही होता है, लेकिन साथ संगत आओ सजाले आज को कल का पता नहीं है। साथ संगत ये बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर इंसान को जगाते रहे 36 वर्ष, और जब भी ये पैगंबर आता है ये दुनिया को साथ संगत सुंदर बनाने के लिए और ये संसार में पहचान कराने के लिए आता है, ताकि साथ संगत ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। कबीर बाबा लिखे मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, तरवर जो पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। साथ संगत गुरबानी में लिख दिया कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया, प्रभु मिलन की ए तेरी बरिया, अबर काज कर कित ही न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। ये जो मौका मिला है प्रभु परमात्मा को जानने का मिला, साथ संगत धन जायदाद महल अटारी, जो सांसारिक वस्तु है वैभव है, ये सब यही रह जाने वाला है। साथ संगत महात्मा पाते हैं कि पत्नी साथ जाएगी तो मकान तक रोती रह जाएगी, गांव के लोगों के साथ हमने रिश्तेदारी निभाया है, वे भी जाएंगे तो स्मशान घाट तक। और जिस पुत्र पर इंसान गुमान और अभिमान जताता है तो ये भी फर्ज निभाएगा तो अग्नि के दान तक। और साथ संगत उस घाट पे लिखते हैं जब ये पांचों पांच मिल जाती है, अग्नि अग्नि में, पानी पानी में, हवा हवा में, आकाश आकाश में,
और मिट्टी मिट्टी में, लेकिन साथ संगत ये आत्मा निकल करके दूसरे जोनी में चली गई। लेकिन तब उस घाट पे लिखता है राम नाम सत्य है। जब घर से अर्थी निकलती है तब लोग आवाज देते हैं कि राम नाम सत्य है। राम सदगुरु को कहा गया है, नाम इस निर्गुण निरंकार को कहा गया है। साथ संगत कब कहते हैं कि जब कान की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, जब सुनने का काबिल नहीं होता। जब तक हम साथ संगत समझ सकते थे, जब हम परमात्मा से जुड़ सकते थे, तब किसी ने नहीं बताया कि अंत समय में यही साथ जाने वाला है। तो साथ संगत ये जो सुंदर मौका, ये सुंदर जीवन मिला है, जो तुलसी बाबा रामायण में भी कहे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारे, पाई न जेहि परलोक सवारे। आइए साथ संगत कहे कि बड़े भाग्य से, ये बड़े जतन से परमात्मा ने एक गोल्डन चांस दिया है। जब इंसान माँ के गर्भ में होता है तो माँ के द्वारा खाना उसे मिलता है, माँ के द्वारा ही पानी, माँ के द्वारा ही सांसें, सब कुछ मिलता है। 9 महीना का समय जब पूरा होता है और परमात्मा से इंसान कबूल भी करता है कि हे प्रभु यहाँ कष्ट में हम हैं, मुक्त कर दीजिए, इस धरती पर आकर के आपको याद करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे ही इस धरती पर आता है, परमात्मा का लीला भी अपरंपार है। एक तरफ इन्होंने रचना इतनी सुंदर सुंदर की है, दुकान है, संसार है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हम हैं, आप हैं, सुंदर जहान को परमात्मा ने बनाया। और साथ संगत इन्होंने रचना में रंग भर दिया। साथ संगत जितनी भी रचना की है, रचना में परमात्मा ने रंग डाल दिया है और अपने साथ संगत इस रचना के बीच में समाया हुआ। और ये अपने बेरंगे हैं। जगत जी गाते हैं कि बेरंगों का रंग है सच्चा रे। साथ संगत ऐसी लीला है। अब इंसान तो कौल और करार करके आया कि ये सुंदर जीवन मिला है, सजाने के लिए मौका मिला है कि साथ संगत ये जो हमारा समय चल रहा है ये सुंदर बन जाए। लेकिन साथ संगत कौल और करार के जो बात करके आया वो भूलने लगता है, माया में वशीभूत होने लग जाता है, माया के साथ नाता जोड़ने लग जाता है, रचना से प्यार करना शुरू कर देता है, रचना के साथ ही संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जिस परमात्मा ने सुंदर ये जीवन दिया, जिस परमात्मा ने सूरज चांद सितारे बनाए, मिट्टी पानी आग बनाए, हमको वायु जीव आकाश बनाए, सारी दुनिया की कायनातों का निर्माण किया, इस रचनहार को जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन पैगंबर जब जब इस धरती पर आए, आज नहीं, ईसा मूसा नानक कितने रूपों में कबीर बन करके आए, तब भी इंसान को यही जगाने का प्रयास किया कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ की सोबत है सो खोबत है, जागत है सो पावत है। साथ संगत 36 वर्ष निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। दास संगत गया भी कई बार बाबा जी आए। दास को याद है जब हेमचंद्र सिरोही जी गया के कमिश्नर थे, बाबा जी का आगमन हुआ था, वनडे प्रोग्राम था, इतनी संगत जा गई कि साथ संगत लंगर का भी हमारा व्यवस्था फेल हो गया, पानी भी मिलना मुश्किल हो गया। लेकिन महात्मा हमारे आर्मी के थे जो साथ संगत वहां से व्यवस्था करके, गर्मी का ही कुछ मौसम था, साथ संगत तो महात्मा ने सेवा किया। और साथ संगत बाबा जी बिहार ही नहीं पूरे दुनिया के कोने कोने में गए और साथ संगत यही प्रयास किए कि ये जो सुंदर जीवन मिला है इसको सजा लीजिए, कल का पता नहीं है, साथ संगत कौन सा पराया सांस हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की आखिरी सांस हो जाए। इंसान सोचता है, आज कहिए कि भाई साहब सत्संग में चलिए, परमात्मा की जानकारी मिल जाएगी, सदगुरु का दर्शन हो जाएगा, तो कहता मरने के लिए फुर्सत कहाँ। पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने हैं, साथ संगत वो हड़बड़ी में मोटरसाइकिल चला के जा रहा था, सामने एक कुत्ता आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। साथ संगत हॉस्पिटल में जब जाता है तो साथ संगत डॉक्टर कहता है कि आपका पैर में फ्रैक्चर हो गया, अब आपको 2 से 3 महीना आराम करना होगा। अब बच्चों को स्कूल कौन पहुंचाएगा, दुकान कौन देखेगा, पत्नी का एक्सरे कौन कराएगा। आइए साथ संगत ये इंसान का वहम है कि साथ संगत परमात्मा के नाम पे बहाना ढूंढता है और साथ संगत तरह तरह की बातें करता है। लेकिन ये पता नहीं है कि पूनम चांद का छुपा राज नहीं देती,
चांदनी सितारों को अंदाज नहीं देती, धीरे धीरे चले जाते हैं इंसान सभी, मौत किसी को आवाज नहीं देती कि मैं फला समय पे आऊंगी, मैं फला दिन आएंगे। साथ संगत पता नहीं ये जीवन कब साथ संगत ये कौन सा सांस पराया हो जाए। तो सदगुरु की कितनी बड़ी कृपा है साथ संगत। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सदगुरु का जितना भी शुक्राना किया जाए कम किया जाए। और आज भी साथ संगत माता जी ने आज को संवारने के लिए जो ये समय चल रहा है, ये ज्ञान चर्चा का आदेश दी। माता जी का आदेश आया था, एक समय था कि जब हम सत्संग भवन में खुले समागम कर रहे थे तो वहां मोबाइल पे प्रतिबंध भी माता जी ने लगाई थी कि हम लायक तो स्विच ऑफ करके रखें, साइलेंट मोड में रखें, ताकि अपने भी डिस्टर्ब नहीं हो, किसी और को भी साथ संगत डिस्टर्ब होने का मौका नहीं मिले। तो आइए, सदगुरु दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, ये दया के सागर होते हैं और ये तीन काल त्रिकालदर्शी भी होते हैं। आपने देखा कि जब 25 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया, उससे पहले माता जी 11 मार्च को ही आदेश दे दी कि जो गाइडलाइन आ रहा है कोरोना का, उसके हिसाब से संगत करना उचित नहीं होगा। और साथ संगत माता जी का आदेश आया और उसके बाद माता जी ने मोबाइल के माध्यम से ही साथ संगत हम ऑडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, फिर जूम लिंक के द्वारा आज हजारों हजार लाखों लाख महापुरुषों के जीवनदायी वचनों को भी श्रवण कर रहे हैं। साथ संगत घर बैठे, किसी ने कहा भी कि साथ संगत देखो कोरोना कैसा आया कि आपका भवन बंद हो गया, कोई भवन में नहीं जा रहे हैं। तो साथ संगत महात्मा ने बड़ा प्यार से जवाब दिया कि देखो भवन तो मेरा बंद है, लेकिन घर में भवन का रूप लिया। आज घर बैठे महात्मा सत्संग का आनंद ले रहे, चर्चा में शामिल होकर के ज्ञान में स्नान करते हैं और इसकी महिमा तो जुगों जुगों से गाई है कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग से जीवन है, ये बात है सब जाई। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं कि सत्संग से जीवन है, ये बात है समझाते। आइए साथ संगत, महात्मा कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ इंसान प्राप्त कर ले, वो विद्वान भी हो जाए, नौकरी भी का IAS का साथ संगत या क्लास 1 ऑफिसर बन जाए, साथ संगत वो विद्वान भी बन जाए, सूरतवान भी, दौलतवान, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके जीवन में यदि परमात्मा नहीं है तो साथ संगत उसी तरह है जैसे सभी प्रकार के व्यंजन बने हो और उसमें नमक नहीं हो तो बिल्कुल फीका फीका सा मालूम पड़ता है। उसी तरह साथ संगत ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मक्का में, लौटोगे जब दोबारा। अरे हम माँ के गर्भ में आने से पहले कहाँ थे और फिर कहाँ जाना है। आज सदगुरु की कृपा से, निरंकारी मिशन की कृपा से जीते जी हम समझ चुके हैं कि केवल अब शरीर का एक भेद है। जैसे मक्खन में चुल गिर जाए और चुल को निकाला जाए तो उस मक्खन में कोई हलचल नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञानी ठीक उसी तरह होते हैं। जीते जी इस प्रभु परमात्मा से आत्मा मिली हुई होती है और इतना ही का अंतर होता है कि शरीर का नाश हुआ और ये जीव पहले से इसमें मिला हुआ होता है। सदगुरु माता जी की अपार कृपा है कि ज्ञान चर्चा के माध्यम से जो ये दौर चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, ये जो काल चल रहा है, कोरोना काल, लोग घबराए हुए हैं, आतंकित हैं, भयक्रांत हैं, इसमें भी ये महात्मा सुंदर जीवन जी रहे हैं और संसार को भी एक प्रेरणा दे रहे हैं। साथ संगत महात्मा बार बार वेद में भी कहे कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। कभी साथ संगत पशु को नहीं कहा गया ऐ पशु तू पशु बन, कभी पक्षी को नहीं कहा गया ऐ पक्षी तू बन पक्षी बन, लेकिन इंसान को बार बार संतों महापुरुषों ने जगाया है, चेताया है कि ऐ इंसान, तू असल में इंसान नहीं है क्योंकि तुझे अपने आप की पहचान नहीं है। अरे ये मानव जीवन अपने आप को जानने के लिए मौका मिला है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि द ब्यूटी ऑफ लाइफ is gift of God to know the self, to know the Lord। जिसने जीवन की सुंदरता, ये परमात्मा की अद्भुत देन है, लेकिन इससे भी सुंदर वह है जिसने ईश्वर को जान लिया।
परमपिता परमेश्वर की पहचान कर ली, इसे रमे राम का दीदार सदगुरु की कृपा से कर लिया, इस निर्गुण निरंकार के साथ नाता जोड़ लिया, वो सुंदर है। उनका आज भी सत्संग सज गया और कल तो संवरना ही संवरना है। लेकिन महात्मा आज की पहले बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को आज कहिए किसी को, नौजवान को, कि सत्संग में चलिए, अभी इंजीनियरिंग करने का वक्त है, अभी मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पैरा मेडिकल का बात हो रही है, अभी तैयारी की बात हो रही है। साथ संगत पता नहीं डॉक्टर बनेंगे कि नहीं, इंजीनियर बनेंगे कि नहीं, पैरा मेडिकल स्टाफ बनेंगे कि नहीं, आईएएस ऑफिसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन ये जीवन यदि ऐसे ही चला गया तो साथ संगत व्यर्थ में चला जाएगा। कहते अंत समय पछताएगा, चिड़िया चुन गई खेत। साथ संगत ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। ये गोल्डन चांस सदगुरु ने हम सबको बख्शा है, परमात्मा ने, और जीवन में सदगुरु की कृपा हुई है। साथ संगत अभी महात्मा कह रहे थे कि हम सदगुरु की पहचान नहीं कर सकते, पूर्व जन्म के कारण हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन रुचि न भाए। किसी को 102 डिग्री 3 डिग्री बुखार हो, आप अच्छा अच्छा पकवान बंगाल का रसगुल्ला ले जाइए, अपने यहाँ का पुआ पकवान खिलाइए, खाने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी तरह आज इंसान को कहिए कि सत्संग में चलिए भगवान की जानकारी प्राप्त करने के लिए, कहता है अभी तो कमाने का वक्त है, अभी कुछ करने का वक्त है। जब 50 साल के बाद उम्र हो जाएगा तो फिर साथ संगत हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे। अरे हम साथ संगत रविदास बंगाल में भी सेवा करता है। हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी को पढ़े तो बचपन में उनका नाम था नरेंद्र दत्त, और साथ संगत वो यदि सोचते कि 50 साल के बाद हम सदगुरु का दीदार करेंगे, सदगुरु की कृपा से इस रमे राम का पहचान करेंगे, तो शायद साथ संगत नरेंद्र बन के ही दुनिया से चले जाते। लेकिन साथ संगत सदगुरु की कृपा होनी थी। और जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए तो उन्होंने सवाल किया, आप परमात्मा को जान रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं परमात्मा को जानता हूँ। क्या आप परमात्मा को दिखा सकते हैं? बोले हाँ परमात्मा को दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? जैसे आपको दिख रहे हैं उसी तरह परमात्मा का दीदार हो जाएगा। कहा सुना की बात नहीं, देखा देखी की बात है, दुल्हा से दुल्हन मिली, फीकी पड़ी बारात है। और जब साथ संगत इस रमे राम का दीदार हुआ, साथ संगत वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। और जब आपको पता है कि विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो जाने का उनको मौका मिला और साथ संगत जाते जाते भारत के सन्यासी को विलंब हुआ, तो लोगों ने वहां कहा कि अब जीरो पे ही आपको बोलना है। तो आपको पता है जीरो को उन्होंने निरंकार के साथ जोड़ दिया, इसे प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ करके बोले। तो आज भी लोग साथ संगत उस पर अध्ययन कर रहे हैं। और साथ संगत आज भी स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धा से याद किया जा रहा है। उनके गुरु जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, साथ संगत माँ काली को प्रकट करके बात किया करते थे। एक दिन की घटना है, एक माता खीर कटोरी में लेकर आती है, बंगला में पैस बोलते हैं, और माँ के मुख में 2 दाना डाल करके कटोरी में खीर लेके जाने लगी। रामकृष्ण परमहंस जी जिन्हें ठाकुर जी कहते थे, उन्होंने कहा कि माँ रुको, माँ खीर नहीं खाई। वो माँ कहती है कि हम लोग से माँ खीर कहाँ खाती है, हम तो इनके मुख में 2 दाना डालते हैं, प्रसाद बना लेते हैं और चले जाते हैं। तो साथ संगत कहे कि नहीं आज माँ खीर खाएगी। तो उन्होंने साथ संगत माँ से प्रार्थना किया और वरदान मांगा था, आशीर्वाद भी मांगा था तपस्या करके। जब माँ काली प्रकट हुई तो माँ काली प्रकट उस दिन भी हो गई और उस माँ का खीर खाई। आधा जो कटोरी में खीर बचा हुआ था वो माँ लेके चली गई अपने घर। अब ये माँ काली कहती है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी को कि आज के बाद मैं अब प्रकट नहीं होऊंगी। साथ संगत रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, माँ क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई? हमने तो आपसे आशीर्वाद मांगा था, वरदान दिया था। तब माँ काली कहती है, बेटा तू इतना बड़ा तपस्वी है, तपस्या के बल पे मुझे तू प्रकट कर लेता है, मुझसे बात भी कर लेते हो, लेकिन तू 84 में जा रहा है क्योंकि तू निगुरा है, गुरु धारण नहीं किया है। साथ संगत विचार करें, कितनी ऊंचाई पे तपस्या करके माँ काली को प्रकट करने वाले को भी सदगुरु के पास जाना पड़ा, उनको भी सदगुरु की आवश्यकता पड़ी। और उन्होंने माँ काली से कहा कि मुझे पता नहीं कि मेरा सदगुरु कहाँ है, कौन है।
साथ संगत कहे कि जाओ, घर में तेरे पास सदगुरु बैठे हुए हैं और उनसे जाकर के ब्रह्म ज्ञान ले लो और तेरा कल्याण हो जाएगा। साथ संगत उनके गुरु घर में ही बैठे थे और उनके पास जाकर के उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान लिया, तब जाके कल्याण हुआ। तब महात्माओं ने कहा कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, जिन्होंने भी गुरु किन्ह, तीन लोक के नायका, गुरु के आगे अधीन। और जहां आप गया से जुड़े हैं वहां भी साथ संगत महात्मा बुद्ध तपस्या करते करते शरीर जर्जर होने लगा था और मां साथ संगत खिचड़ी खिलाने के लिए प्रकट हुई और नारी रूप में सदगुरु के रूप में प्रकट होकर के उनको इस सच्चाई का बोध करा दी। तो आइए साथ संगत कहने का भाव है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि सदगुरु ने कृपा करके कहते पूर्व जन्म के कारण हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन रुचे न भाए। ये सदगुरु की कृपा होती है, उन्हीं को सत्संग समागम आपके वचन अच्छे लगते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता, जब तक पुण्यों के पुंज एकत्रित नहीं होते तब तक आप संत जनों का दर्शन करने का मौका नहीं मिलता। आइए आज सदगुरु माता जी का हम सभी शुक्र मनाएं कि इस विषम परिस्थिति में भी सदगुरु ने कृपा कर दी। घर बैठे हम अभी हरिभजन जी का भजन भी सुन रहे थे। महात्मा दिन रात सदगुरु के सेवा में लगे हुए हैं और साथ संगत यूट्यूब पे भी हम देखते हैं आज साकार रूप में और सारे महात्मा। तो कहने का भाव है कि भगवान राम को भी आज भ्रम हुआ। आज उनके लिए मंदिर के लिए मोदी जी 5 तारीख को यूपी भी जा रहे हैं। साथ संगत एक राम दशरथ का बेटा, यही राम घट घट में लेटा, इसी राम का सकल पसारा। जैसे प्रभु चर्चा चल रही है, अभी गुरु चर्चा चल रही है, ज्ञान चर्चा चल रही है। तो साथ संगत जहाँ हमारे उनके गुरु मसीह जी संगत कर रहे थे, जाके बाहर से दरवाजा खटखटाते अंदर से आवाज आती है, तुम कौन हो? तो कहे यही तो जानने के लिए मैं आया हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। साथ संगत अंदर से आवाज आती है, दरवाजा खोल दो। ये साधारण सवाल नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। वो जैसे दरवाजा खुला, गुरु वशिष्ठ को साष्टांग दंडवत किए और दंडवत करने के बाद कहा कि क्या प्रभु आप रमे राम का दीदार करा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसको बजने में है, फूल को में देर हो सकता है, लेकिन इस रमे राम को पाने में देर नहीं होगा। और रामायण में उसी समय इस चौपाई का जन्म हुआ कि जो जाने इसको ये जानत तुम्हारी हो जाए। जो जानता है जानकारी करा देता है, नहीं जानने वाला कहेगा नौली क्रिया करो, वर्मान करो, साथ संगत पूजा पाठ करो, गंगा स्नान करो। साथ संगत के सावन के महीना में अक्सर ट्रेन के द्वारा सिलीगुड़ी आना जाना होता था। लोग जब जल चढ़ा करके बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके 105 किलोमीटर से पैदल चल करके आते थे, तो साथ संगत जी वो बार बार जब उनके पैर में